कार्तिक मास का करवा चौथ नजदीक था, यही सोचकर चिड़िया रानी बहुत खुश थी। रानी, कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाला है, इस बार तो मैं सोनू जी से अच्छे से खर्च करवाऊंगी। बहुत बनते हैं ना, जब देखो तो गजरा लाकर मुझे खुश कर देते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनके लिए अच्छे से सजूं। तभी सोनू कौवा आता है और कहता है, सोनू, क्या मंद मंद मुस्कुराकर बड़बड़ा रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ रानी साहिबा। रानी, अजी कुछ नहीं, आपको याद है ना 4 दिन बाद करवा चौथ है, तो बस वही सोच रही थी क्या क्या करना है मुझे। सोनू, अच्छा जी, जरूर तुम मेरी जेब के पैसे उड़ाने की लिस्ट बना रही होगी। तुम्हें मेकअप करवाना है, कपड़े लत्ते लाने हैं और गहने लाने हैं। रानी, हाँ, आपको कैसे पता चला? रानी, हाँ, आपको पता है ना, तो ये सब शॉपिंग करवा देना मुझे, वरना मैं आपको बताऊंगी। सोनू, अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, दिला दूंगा। इस बार तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। रानी, चलो, बिना बादाम खाए बीवी की डांट से तुम्हें अकल आ गई। सोनू, देखो अब ये बहुत हो रहा है। रानी, क्या ज्यादा हो रहा है मुझसे प्यार? हा हा। ये कहते हुए दोनों काम करने लगते हैं। अगले दिन सोनू कौवा अपने काम पर, रात को जब वो वापस आता है तो एक पेड़ से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके सर पर भारी चोट लग जाती है। कौवा जैसे तैसे उड़ते हुए घर आता है और रानी की गोद में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर रानी बहुत घबरा जाती है और कहती है, रानी, सोनू जी, आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हुई? ये तो मुझे सुन भी नहीं पा रहे। पानी छिड़क देती हूँ एक बार। तभी चिड़िया अपना एक पंख पानी में भिगोकर उस पर छिड़कती है, लेकिन सोनू कौवा फिर भी होश में नहीं आता। ये देखकर रानी का दिल बैठ जाता है। फिर वो डॉक्टर कबूतर को बुलाती है और उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, डॉक्टर, चिड़िया रानी, इनके सर पर काफी गहरी चोट लगी है। अगर कल तक इनको होश नहीं आया तो ये हमेशा के लिए कोमा में जा सकते हैं। अब तो आप प्रार्थना कीजिए कि इन्हें सुबह तक होश आ जाए, वरना अब इनका कुछ नहीं हो सकता। रानी, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं होगा इन्हें। डॉक्टर, ये दवाई दे रहा हूँ, होश आ जाए तो आप इन्हें खिला दीजिएगा। रानी, जी डॉक्टर साहब। चिड़िया रानी अपने पति की रात भर सेवा करती है, उसके पास ही रहती है। सुबह हो जाती है, लेकिन उसके पति को होश नहीं आता और चिड़िया फिर कहती है, चिड़िया, सोनू होश में आओ, मैं तुम्हारे बिना ऐसे नहीं रह सकती। कल करवा चौथ का व्रत है, देखना तुम्हारे लिए मैं बहुत निष्ठा से करवा चौथ रखूंगी। सोचा था कि तुम मुझे शॉपिंग कराओगे, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस व्रत रखकर तुम्हारी लंबी आयु की कामना करूंगी। 2 दिन बीत जाते हैं। करवा चौथ के दिन चिड़िया रानी भूखी प्यासी रहकर अपने पति सोनू के लिए पूरे मन से व्रत रखती है और चांद आने पर छलनी से चंद्रमा को देखकर और बिस्तर पर पड़े बेहोश पति को देखकर वो करवा चौथ की विधि पूरी करती है और कहती है, हे करवा चौथ माता चंद्रदेव, मैंने अपने पति सोनू जी के लिए बहुत निष्ठा से करवा चौथ का व्रत रखा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की आयु दीर्घ आयु हो जाए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। मेरे इस व्रत का फल दीजिए करवा चौथ माता। तभी उसका पति कौवा होश में आकर कहता है, कौवा, रानी देखो, मैं तुम्हारी करवा चौथ की आस्था से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चलो अब मैं तुम्हें पानी पिलाकर व्रत खुलवाऊं। इस तरह से चिड़िया के निष्ठा से व्रत रखने पर उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।